नमस्ते मेरे नटखट शैतानों। बेटा, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मुझे कहानियों को सुनने और सुनाने में बड़ा ही आनंद मिलता है। इसका मतलब आज मैं फिर से आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है रेगिस्तान का जहाज। अरे वाह, आप तो बड़े होशियार हैं। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ऊंट की। इस कहानी में रेगिस्तान के जहाज अर्थात ऊंट के अलावा एक और पशु है, एक और जानवर है और वो है जंगल का राजा शेर। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं हम लोग। बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रेगिस्तान किसे कहते हैं। रेगिस्तान ऐसी जगह होती है जहां पर दूर दूर तक रेत ही रेत, बालू ही बालू दिखाई पड़ती है ना, जैसे कि ये जगह। और रेगिस्तान में गर्मी भी बहुत पड़ती है। यही नहीं, वहां पर पानी भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं और जो होते हैं वो अक्सर इस तरह के कांटों वाले कटीले पौधे होते हैं, जिनको हम लोग कैक्टस कहते हैं। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? नागफनी। ठीक है, तो रेगिस्तान में नागफनी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बच्चों, ऊंट तो हमें ज्यादातर रेगिस्तान में देखने के लिए मिलता है ना, लेकिन आपने दुर्गापुर में या रेगिस्तान के अलावा भी कई जगहों पर, सामान्य जगहों पर, ऐसे ही सड़कों पर ऊंट को देखा होगा। तो ऊंट जो है बेटा, ऐसे तो रेगिस्तान में मिलता है, लेकिन वह दूसरी जगहों पर भी रह सकता है। तो एक बार ऐसे ही किसी रेगिस्तान से चलते चलते एक ऊंट जो है वह पहुंच जाता है जंगल में। जंगल में तो शेर सो रहा था। ऊंट के पहुंचने पर उसकी नींद टूट जाती है और वह चौंक करके जाग जाता है। ऊंट को देख करके शेर दहाड़ता है और ऊंट को पूछता है, तुम कौन हो भाई और यहां पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। अब जब शेर दहाड़ता है तो ऊंट क्या चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं, वह भी जोर से आवाज करता है। और शेर द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि मैं तो रेगिस्तान का जहाज हूं, तुम कौन हो? शेर को बड़ा आश्चर्य लगता है कि अरे, मैं तो जंगल का राजा हूं, मुझे तो सभी कोई जानते हैं, ये कैसे नहीं जानता? तो फिर वह ऊंट से पूछता है, क्या तुम वाकई में मुझे नहीं जानते? मैं तो इस जंगल का राजा हूं। ऊंट जो है वो कहता है, हाँ, अच्छा, तुम जंगल के राजा हो? फिर शेर जो है वह ऊंट से पूछता है, आप इस चित्र में देख रहे हो ऊंट कितना ऊंचा है। जंगल के राजा शेर को भी इससे बात करने के लिए मुंह को ऊपर उठा करके बात करनी पड़ रही है। खैर चलिए हम लोग आगे कहानी में देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो शेर जो है वह ऊंट को पूछता है कि एक बात बताओ ऊंट, तुमको सब क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज? लेकिन तुम जहाज कैसे हो सकते हो? तुम तो मेरी तरह एक पशु हो, एक जानवर हो, फिर तुम रेगिस्तान के जहाज कैसे हुए? ऊंट
हंसते हुए कहता है, हाँ शेर, लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जलती हुई गर्म रेत पर भी ढेर सारा बोझा उठाए दौड़ सकता हूं, इस तरह से। बच्चों, आप देख रहे हो कैसे ऊंट किसी इंसान को अपनी पीठ पर लादे आराम से बिना किसी दिक्कत के गर्म रेत पर बालू पर चल रहा है। शेर को बड़ा आश्चर्य होता है। वह कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। भला इतनी तपती हुई रेत पर, इतनी गर्म रेत पर कोई चल कैसे सकता है? तुम तो बोलते हो कि तुम दौड़ सकते हो, वो भी बोझा उठाए। इस बार ऊंट शेर से प्रश्न पूछता है, अच्छा भाई जंगल के राजा, क्या तुम गर्म रेत पर चल सकते हो? शेर उत्तर देता है, ना बाबा ना, मैं तुम्हारी तरह गर्म रेत पर बिल्कुल नहीं चल सकता, लेकिन मैं जंगल में बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। ये देखो। तब ऊंट कहता है, जंगल में तो कोई भी दौड़ सकता है, लेकिन रेत पर अकेला मैं ही ऐसा जानवर हूं जो कि चलना तो छोड़ो, दौड़ भी सकता हूं। शेर पूछता है, पर तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? ऊंट बताता है, ये देखो, मेरे पैर गद्दीदार हैं। इनकी बनावट ही ऐसी है, ये इस तरह से बने ही हुए हैं कि ये बालू में न तो धंसते हैं, ना ही गर्म रेत का इन पर कोई भी असर पड़ता है। इसलिए मैं आराम से इतना सारा बोझा उठाए रेत पर दौड़ सकता हूँ, वो भी गर्म रेत पर। रेगिस्तान में तो दूर दूर तक पानी भी नहीं होता है। कहीं पर भी अगर मुझे पानी मिल जाए तो मैं एक ही बार में ढेर सारा पानी पी लेता हूँ, और फिर मुझे कई हफ्तों तक पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? शेर कहता है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। हफ्तों की बात तो छोड़ो, मुझे तो हर दिन पानी की जरूरत होती है। अच्छा, एक बात तो बताओ ऊंट, रेगिस्तान में दूर दूर तक पेड़ पौधे भी तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर तुम अपना पेट कैसे भरते हो? ऊंट कहता है, हाँ, मुझे कई दिनों तक दूर दूर तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जब भी मुझे खाने का मौका मिलता है, मैं ढेर सारा खाना खा जाता हूँ, और उस खाने को मैं अपनी कुबड़ में जमा करके रखता हूँ, ताकि जब मुझे खाना ना मिले तो मैं इस जमा किए हुए खाने का इस्तेमाल कर सकूं। तुमको पता है शेर, इतने कटीले नागफनी के कांटे मुझे नहीं चुभते हैं। हाँ, तुम तो बड़े कमाल के हो ऊंट। ऊंट कहता है, तो फिर जंगल के राजा, चलो मेरे साथ मेरे रेगिस्तान, हम दोनों वहां पर साथ में मस्ती करेंगे। शेर कहता है, ना बाबा ना, मैं तुम्हारी तरह ना तो गर्म रेत पर चल सकता हूँ और ना ही इतने दिनों तक भूखा प्यासा रह सकता हूँ, और तो और उन कटीली नागफनी की झाड़ियों को मैं सपने तक में नहीं खा सकता। मैं मेरे जंगल में ही ठीक हूँ। और इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है।